कर बवाल मच गया है। सबसे पहले तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान बम धमाके से दहल गया। 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब इससे भी बड़ी खबर आ रही है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि आतंकी हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद, जिसका कुछ दिन पहले अपहरण हो गया था, उसे अब मार दिया गया है। इंडिया पर हाफिज सईद साहब का जो दबदबा है वो बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुजाहिद खुद भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो इनके इधर से भेजे हुए मुजाहिद वो कश्मीर में जाकर काम कर रहे हैं। क्यों नहीं जो मुजाहिद जो अभी गए हुए हैं कश्मीर पर, इंडिया क्यों उधर ये हमले की जा रहा है? इस वजह से कि हाफिज सईद साहब छूटेंगे, उन्हें इजाजत देंगे, ये सब निज़ाम देखेंगे। सईद इस कौम का मुल्क का सास है, नेक आदमी है, आलिम है, फाजिल हैं, दीन की तालीम दे रहे हैं, मदरसे बनाए हैं, बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है और बेहतरीन काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। हुसैन हाफिज सईद साहब के हवाले से तो राह बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। पहले भी उनके घर पे एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें राह इन्वॉल्व थी, और अगर वाकई ये खबर सच है तो हो सकता है इसमें राह की इन्वॉल्वमेंट हो। ये जो हाफिज सईद साहब है, इनकी जमात है, ये पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान के बाहर जो है दहशतगर्दी फैलाने में काम करती है। हमारी जमात हाँ जी। तो वास्तगफिरुल्लाह, हमारी जमात दहशतगर्दियों को ख़त्म करती है। अच्छा। हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दियों को बंद करती है। फोर्स इंडिया ने किया, इंडिया के आगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, इंडिया बड़ी देर से इनके पीछे पड़ा हुआ था। जो भी दहशतगर्दी आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ये कश्मीर में क्या कर रहे हैं। सही। कश्मीर से लेके अफगानिस्तान और इधर सारी दहशतगर्दी इंडिया कर। जय हिंद दोस्तों। भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आप कह सकते हैं, आतंकवादी कह सकते हैं, जो पाकिस्तान में पनाह लिए हुए है, हाफिज सईद, उसका बेटा जो है वहाँ पे किडनैप हो जाता है और आज खबर निकल के ये आती है कि उसको मार दिया गया है। इसकी पुष्टि जो है भारत स्पेशल की टीम नहीं करती है, क्योंकि इसमें जो है बड़े बड़े जो चैनल वाले हैं वो भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पे इस तरह का वाकया हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, क्योंकि ये भारत का मोस्ट वांटेड जो है वो क्रिमिनल था। उसके बेटे को वहाँ पे मार देना बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ पे पाकिस्तान में कुछ जो यूट्यूबर हैं उनका ये भी कहना है कि इसमें इंडिया का रॉ का हाथ है। अगर ये बात सच है तो अगर इंडिया का रॉ का हाथ है तो बहुत अच्छी बात है, और मैं ये भी कहूँगा कि आने वाले समय में हाफिज सईद का भी नंबर लगना चाहिए। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि हाफिज सईद के बेटे को पाकिस्तान से अगवा कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि इसमें इंडिया मुलव्विस है, ये सब किया धरा रॉ का है, और इंडियन मीडिया के मुताबिक कहा जा रहा है कि अगला नंबर हाफिज सईद का होगा। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे कि पाकिस्तान की आवाम के नज़दीक हाफिज सईद की क्या अहमियत है और इस सारे इंसिडेंट पर पाकिस्तानियों का क्या कहना है। इंटरनेशनल सिनेरियो में जो बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हैं, हमें कभी अमेरिका ने नहीं कहा दहशतगर्द है, हमें कभी रशिया ने नहीं कहा कि दहशतगर्द है, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, उसने कभी नहीं कहा दहशतगर्द है। उसके अलावा अफगानिस्तान है, उसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट ने हमें कभी दहशतगर्द नहीं कहा। मुझे नहीं पता कि इंडिया के अलावा और कौन सा मुल्क है जो हमें दहशतगर्द कहता है। आप देखें, अभी हाफिज सईद साहब को छोड़ दें तो इंडिया ठीक है, जल्द जल्द जो बिगड़ी हुई है, जो इंडिया जो कश्मीर पर हमले की जा रही है, अभी हाफिज सईद साहब को छोड़ दें, आप दबाव देख लेना, ये इंडिया पीछे ना हटे। तो जी हाफिज सईद की, जी हाँ, हाफिज सईद के बारे में बताया जा रहा है कि जी हाफिज सईद जो है उसके बेटे को पहले बताया गया जी कोई किडनैप करके ले गया, तो हाफिज सईद के बेटे को किडनैप करके ले गया और भी कुछ नहीं, हद ही हो गई। खैर, पाकिस्तान में किसी की जान जो है वो हिफाजत से नहीं है, ये बात तो आप मान लीजिए कि हर किसी को सिक्योरिटी चाहिए, चाहे वो टेररिस्ट ही क्यों ना हो। तो बहरहाल हाफिज सईद जो है जी, हाफिज सईद के बेटे को कहा गया कि जी कोई उठाकर ले गया। जी हाँ, पहले ये बात की गई और ये हाफिज सईद का बेटा है। अगर ये हाफिज सईद का बेटा नहीं है तो प्लीज माइंड नहीं किएगा, मुझे नेट पे यही पिक्चर मिली थी तो मुझे लगा शक्लें मिलती हैं, टोपियां भी मिलती हैं, ऐसे करके बैठे भी सही एक जैसे हैं, तो मेरा ख्याल है हाफिज सईद का बेटा। खैर, ना हो तो मैं पहले से सॉरी बोल देती हूँ, लेकिन खैर मुझे तो ऐसे ही लगता है हाफिज सईद का बेटा। खैर, मैं मानने वाली नहीं, लेकिन खैर छोड़िए इस बातों को, आगे बढ़िए। तो जी हाफिज सईद के बेटे को अगवा कर लिया गया। एक दिन ये खबर चली, वो जी शू 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 करके यूट्यूबर्स ने बनाई और उसके बाद सोशल मीडिया पे बस ये खबर चल रही है। लेकिन
किसी ने, मैंने अपने जो दोस्त जिन पे मैं बड़ा ट्रस्ट करती हूँ, चाहे वो पाकिस्तानी हो या चाहे मेरे भारतीय दोस्त हो, मैंने जहां जाकर उन सबके ट्विटर को देखा, मुझे तो कुछ दिखा नहीं। मैंने कहा अच्छा इन लोगों ने ट्वीट नहीं लगाई, वरना ये लोग तो आधी रात को नींद से उठ के ट्वीट लगा देते हैं कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तो इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने कहा अच्छा पूछ ही लेती हूँ। फिर मैंने एक दो को मैसेज किया, मैंने कहा ऐसी ऐसी खबर है, कुछ पता है? तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि नहीं अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं है, हमने तो खुद सोशल मीडिया पे ऐसे ही पढ़ा था। तो बस इससे साबित ये हुआ कि ऐसी कोई खबर है नहीं। और हाफिज सईद के, अच्छा उसके बाद जिन्होंने ये खबर फैलाई, जिन्होंने ये खबर चलाई, वो इतने स्मार्ट हैं कि उन्होंने फिर कहा कि ना सिर्फ ये कि हाफिज सईद के बेटे को उठा के ले गए, अगली खबर में उन्होंने कहा जी मार भी दिया है। चलो जी, ये भी एक नई कहानी हो गई। ये देखें जी हाफिज सईद का बेटा, अब यहाँ तो बेटा लग रहा है, मेरा ख्याल यही बेटा है। और वैसे कोई पार्टी के लोग भी हो सकते हैं, पता नहीं, सबकी शक्लें और सबकी दाढ़ियां एक जैसी लगती है, सब एक दूसरे के बाप बेटा लगते हैं मुझे तो। लेकिन खैर मेरा छोड़िए, मैं ये कह रही थी कि ये देखे, और फिर कहा गया कि उसको मार दिया और डेड बॉडी भी मिल गई है। अच्छा डेड बॉडी भी मिल गई और डेड बॉडी जो है उसके ऊपर जो है चोटों के निशान भी है। मतलब हमारे यूट्यूबर्स भी ना बस टू मच है। मैं तो कसम से उनसे सीखने लगी हूँ। मैं सोचू उनसे कुछ क्लासेस ज्वाइन कर लूं लोगों की, कि यार तुम लोग इतनी लंबी फेंकते हो और इतने कॉन्फिडेंस के साथ फेंकते हो, मुझे भी थोड़ा सिखा दो। तो खैर कोई बात नहीं। उसके बाद ही कहा गया कि जी हाफिज सईद के बेटे को उठा के ले गए, उसके बाद उसको मतलब मार भी दिया है, फिर उसकी बॉडी भी मिल गई है, फिर बॉडी पे निशान भी है, ये सब इनके पास सारी खबरें। नहीं पता तो हमारी एजेंसी को नहीं पता, नहीं पता तो हमारे जो बड़े जर्नलिस्ट है उनको नहीं पता, नहीं पता तो भारत में जो सबसे ज्यादा फेमस है या सबसे ज्यादा यूट्यूब पे भी फेमस है उनको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, सिर्फ इन लोगों को पता है। लेकिन खैर ये भी एक तरह से पाकिस्तान का काम कर रहे हैं और साथ साथ ये लोग हिंदुस्तान के लिए भी काम कर रहे हैं, इसलिए कि टेंशन दे दे के मार देंगे ना हाफिज सईद को। अब हाफिज सईद बेटा सोच रहा होगा यार ये मेरा बेटा जो है इसको कौन उठा के ले गया, अभी 2 मिनट पहले तो यहाँ फिर रहा था सामने, अच्छा मार भी दिया है, चलो मार भी दिया, ठीक है। तो इस किस्म की टेंशन अभी यही देख कर मुझे लगता है कि वो दूसरा जो हमारे यहाँ और लोग भी तो है ना, सिर्फ हाफिज सईद तो नहीं है ना, हाफिज सईद है, फिर मसूद अजहर है, ठीक है। मसूद अजहर भी जो है सर पकड़ के बैठा हुआ है। जब से मसूद अजहर ने ये खबर सुनी है वो कह रहा है कि बस अब उसके बाद इसकी बारी है, इसका नंबर है, तमाम इंडियन टीवी चैनल पे चल रहा है बस जी हाफिज सईद के बाद अगला नंबर मसूद अजहर का। मसूद अजहर भी सर पकड़ के बैठा हुआ है कि यार ये किसने खबर चलाई, ये कौन लोग हैं जो ये खबर फैला रहे हैं। उसके बाद जी